बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, आज भी मैं हमेशा की तरह आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स लेकर हाजिर हुई हूँ। मेरे इन टिप्स का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग घरेलू जुगाड़ लगाएं और महंगाई के इस दौर से अपने बहुत से पैसे ज़ाया होने से बचाएं, जो आपके प्यारों के काम आ सके। इन टिप्स से आपके रोज़मर्रा के बहुत से मुश्किल काम आसान हो जाएंगे। मतलब जिन कामों को करने में आपको घंटों लगते थे, वही काम अब मिनटों में होने वाले हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक लाजमी देखें और इन टिप्स से फायदा उठाएं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम ज़ाया किए। नाजरीन, ये टिप मेरी खास तौर पर उन बच्चियों के लिए है जिनको लच्छा पराठा नहीं बनाना आता। आज मैं आपको बहुत आसान सा तरीका बताऊंगी लच्छा पराठा बनाने का। तो अगर आप आटे की अच्छी सी डो तैयार कर सकेंगे तो आपका पराठा भी अच्छा बनेगा। तो सबसे पहले हम इस आटे में डालेंगे कुकिंग ऑयल 1 टेबल स्पून। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध, ये आपने 1 कप के करीब डालना है। और फिर आटे को पानी के साथ अच्छी तरह से गूंद लें। आपने इसकी अच्छी सी और सॉफ्ट सी डो तैयार करनी है। तो मैं आपको इस आटे की डो तैयार करके दिखाती हूँ। तो ये देखें व्यूवर्स, मैंने आटे की जबरदस्त सी डो बना ली है। अब हम लेंगे एक पेड़ा। पेड़ा आपने वैसे ही बनाना है जैसे आप रोटी को बनाते वक्त करते हैं, और फिर आपने इस पेड़े को बेल लेना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो हम रोटी ही बना रहे हैं, तो आप बस आगे आगे देखते जाएं। जहाँ पर आपने रोटी को बेलते हुए एक बात का ध्यान लाजमी रखना है कि रोटी ज्यादा पतली ना हो, मतलब थोड़ी सी रोटी मोटी रखें। इससे ये होगा कि आपका लच्छा पराठा बहुत जबरदस्त बनेगा। अब हम इस रोटी को तवे पर डालेंगे और आपने फ्लेम को लो रखना है, ज्यादा हाई नहीं करना। रोटी को आपने बस हल्की हल्की सी हीट देनी है। फिर हम लेंगे एक छुरी। छुरी के साथ आपने गोल गोल शेप में सर्कल्स बनाने हैं। इससे रोटी टूटेगी नहीं। आपने ये सोचकर परेशान नहीं होना। इस तरह से सर्कल्स बनाकर आपने ऊपर से ऑयल या फिर घी लगाना है। जो भी आप घर में इस्तेमाल करती हो रोटी पर लगा दें। बहुत सी बच्चियां पराठा बनाना सीख रही होती हैं, लेकिन उनसे लच्छा पराठा नहीं बनता। आप इस तरह से पराठा तैयार करके अपने घर वालों को इम्प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपके घर वाले ही आपके फैन हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने बहुत जबरदस्त सा लच्छा पराठा बना लिया है, जो बिल्कुल लच्छे पराठे की तरह ही लग रहा है। आप भी इस आसान तरीके से लच्छा पराठा बनाएं और सबका दिल जीत लें। तो है ना ये जबरदस्त सी और आसान सी टिप? आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नाजरीन, ये टिप मेरी इस तरह के कॉइल से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि इस तरह के कॉइल को हम स्टैंड पर रखकर ही जलाते हैं, लेकिन इनको अलग करते हुए या फिर बच्चों के हाथ से कॉइल के बहुत से पीसेस हो जाते हैं, जिनको फिर हम जाया कर देते हैं। इन टुकड़ों को भी आप देख रहे हैं कि ये कितने बड़े बड़े हैं। इनको वेस्ट करने का भी हमारा दिल नहीं करता। हम चाहते हैं कि इनका भी इस्तेमाल हम कर लें। आज मैं आपको इन टुकड़ों का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल बताऊंगी, जिससे आपको इनको जाया नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है कि आपने लेना है नेल कटर। इसको खोलकर आपने इस वाले हिस्से पर इसको रखकर चलाना है। ये बिल्कुल भी ना गिरेगा और ना ही बुझेगा। इस तरह से आप 2 कॉइल के टुकड़े एक वक्त में जला सकते हैं। जिस तरह से मैंने इस पर रखा है, आपने भी बिल्कुल इस तरह से 2 टुकड़ों को रखकर जलाना है। इससे आपके बहुत से पैसे जाया होने से बचेंगे, क्योंकि ये कॉइल भी आजकल बहुत महंगे हो गए हैं और मच्छर भी मौसम चेंज होने के साथ ही आ जाते हैं। पंखा हम अभी ऑन नहीं कर सकते क्योंकि अभी मौसम इतना गर्म नहीं है और बच्चों को नज़ला जुकाम भी हो सकता है। इसलिए मेरे इस तरीके से इनको जलाएं और अपने बहुत से पैसे जाया होने से बचाएं। तो है ना ये भी जबरदस्त टिप, जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, बल्कि आपको इससे फायदा ही होगा। आज मैं आपको बहुत जबरदस्त सा फर्नीचर का शाइनर बनाना सिखाऊंगी, जिससे आपका फर्नीचर साफ भी हो जाएगा और शाइन भी करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एक बॉल में डालना है 2 टेबल स्पून सरसों का तेल। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून सिरका, जिसको हम व्हाइट विनेगर भी कहते हैं। अब हम इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो आप नारियल का या फिर किसी भी और तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप सरसों का तेल ही लें।
अब हम लेंगे एक सूती कपड़े का छोटा सा पीस, इस पर हम इस तेल को लगाकर इससे फर्नीचर पर लगाएंगे। मैं बेड की साइड टेबल पर इस शाइनर को लगा रही हूँ। आपने अच्छी तरह से साइड टेबल पर इसको लगाना है और एक बात का आपने ध्यान लाजमी रखना है कि आपने फर्नीचर पर जोर जोर से रब नहीं करना कि आपके फर्नीचर की पॉलिश ही उतर जाए। इसलिए आपने बहुत आहिस्ता आहिस्ता और आराम आराम से रब करना है ताकि आपका फर्नीचर पॉलिश उतरने से महफूज रहे। अब हम इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 10 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। तो हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम लेंगे एक खुशक कपड़े का पीस, इसके साथ हम शाइनर को उतारेंगे। मतलब आपने अच्छी तरह से खुश्क कपड़े से इसको रिमूव कर देना है। आप इस शाइनर का इस्तेमाल करने से पहले अपने फर्नीचर को अच्छी तरह से कपड़े से साफ लाजमी करें ताकि धूल मिट्टी ना पड़ी हो, क्योंकि धूल मिट्टी की वजह से फर्नीचर पर शाइनिंग नहीं आएगी। ये मेरे बेड की साइड टेबल है जो मुकम्मल साफ थी, मतलब इस पर धूल मिट्टी बिल्कुल भी नहीं थी। मैं रेगुलर इसको साफ करती ही रहती हूँ। तो हमने इसको कपड़े से साफ कर लिया है। अब आप इसको जहाँ पर मर्जी और जैसे मर्जी रखें, आपका फर्नीचर अब नए जैसा लगेगा। और हाँ, खास बात ये है कि सिरके की वजह से इस पर दीमक भी नहीं लगेगी। तो है ना, एक तीर से दो शिकार। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं कि आपको मेरी ये टिप कैसी लगी। नाज़रीन, ये टिप मेरी बारिश के मौसम के हवाले से बहुत अहम है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम कहीं पर जा रहे होते हैं तो हमारे हैंड बैग में हमारे साथ मोबाइल, पैसे और बहुत से जरूरी कागज वगैरह होते हैं। अगर अचानक से बारिश होना शुरू हो जाए तो मोबाइल में पानी पड़ने, कागजात और पैसे खराब होने का खदशा होता है। आज मैं आपको इनको सेव करने की बहुत जबरदस्त और आसान सी टिप बताऊंगी जिससे आपके बहुत से पैसे वगैरह जाया होने से बच जाएंगे। तो इसके लिए आपने लेना है प्लास्टिक शॉपिंग बैग या फिर जिप लॉक बैग। इसको आपने अपने हैंड बैग में लाजमन रखना है, क्योंकि मौसम का बाज़ दफा हमें पता नहीं होता कि किस वक्त बारिश होना शुरू हो जाए। अगर बारिश हो तो फौरन से अपने बैग से जरूरी चीजें और मोबाइल वगैरह इस तरह से प्लास्टिक बैग में डाल लें। इस तरीके से आपके बैग्स में मौजूद चीजें पानी से महफूज रहेंगी और फिर आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो है ना, ये भी जबरदस्त सी और छोटी सी टिप जिससे आपके बहुत से पैसे बचेंगे। अगली टिप मेरी चाय की पत्ती से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर बेध्यानी से खाने पीने से बहुत से लोगों को लूज मोशन लग जाते हैं, उनका पेट खराब हो जाता है या फिर कभी कभी किसी ऐसी वजह से भी हो जाते हैं जो हमें पता भी नहीं होता, लेकिन हम इससे परेशान हो जाते हैं। आज मैं आपको दादी नानी वाली टिप बताऊंगी जो मेरी आजमूदा है, जिससे आपको घर में फौरन से अफाका हो जाएगा। तो इसके लिए आपने लेनी है चाय की पत्ती। ये तो सबको पता है कि चाय की पत्ती की तासीर खुश्क होती है। इसको आपने फक्की की तरह ऐसे ही खाना है और ऊपर से पानी पी लें। चाय की पत्ती आपने सिर्फ 1/4 चम्मच निगल लेना है, मतलब 1 चम्मच का चौथा हिस्सा। इसमें आपने और कोई भी चीज ऐड नहीं करनी। अगर आपसे चाय की पत्ती ऐसे खाई ना जाती हो तो आप इसमें थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा कोशिश करें कि सिर्फ चाय की पत्ती ही इस्तेमाल करें। इससे आपको इंशाल्लाह जल्द फाका होगा। अगर फिर भी आपकी तबीयत ठीक ना हो तो फौरन से डॉक्टर से रुजू करें। ये घरेलू टोटका है और आजमूदा है। अगर आपके साथ कभी ऐसा हो तो आप भी इसको आजमा कर देख सकते हैं, आपको इससे फायदा ही होगा इंशाल्लाह। आज मैं आपको बहुत आसान सा तरीका बताऊंगी मिरर को साफ करने का। तो इसके लिए आपने लेनी है शेविंग फोम। इसको आपने हाथ के साथ अच्छी तरह से सारे मिरर पर फैला देना है। फिर आपने लेना है कोई सा भी कपड़ा, इसके साथ आपने शीशे पर अच्छी तरह से रब करना है। बस 1 मिनट रब करें और फिर इसको किसी भी चीज के साथ साफ कर लें। मैं शीशे को टिश्यू पेपर के साथ साफ करूंगी। ये बहुत जबरदस्त और आसान तरीका है जिद्दी किस्म के दाग धब्बों को साफ करने का। और खास बात ये है कि आपको इसको 2-3 मिनट के लिए छोड़ना भी नहीं पड़ेगा। बस इधर शेविंग फोम लगाएं और उधर इसको रब करके साफ भी कर दें। तो शेविंग फोम के रिजल्ट आप खुद देख सकते हैं कि ये शीशा कितना ज्यादा साफ हो गया है। इससे ये नहीं कि आप सिर्फ बाथरूम का शीशा साफ करें, बल्कि आप हर तरह के हर किस्म के शीशे इससे साफ कर सकते हैं।
नाजरीन, आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम अपने फैंसी कपड़ों के साथ दुपट्टे को फिक्स करते हैं तो सेफ्टी पिन का हम लाजमी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दुपट्टे में सेफ्टी पिन नहीं लग रही होती क्योंकि हमें ज्यादा नोकीली पिन चाहिए होती है और ये ज्यादा नोकीली नहीं होती। इसकी नोक को हम घर में कैसे ठीक करें? तो इसके लिए आपने लेनी है चाय की छलनी। इस पर आपने इसको रब करना है। चाय की छलनी आपने स्टील की लेनी है क्योंकि वो ज्यादा हार्ड होती है। अक्सर सेफ्टी पिन पर जंग वगैरह लग जाता है जिसकी वजह से इसकी नोक कपड़ों के अंदर नहीं जाती, जिससे हमें फिर परेशानी होती है। इस तरह से रब करने से अगर आपकी सेफ्टी पिन पर जितना भी जंग लगा होगा वो साफ हो जाएगा, जिससे आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो ये देखें अब कितनी आसानी से दुपट्टे में सेफ्टी पिन चली गई है। अगर आपकी भी सेफ्टी पिन पर जंग लग गया हो तो इसको इस तरीके से साफ करें। इस पर ना तो आपके पैसे लगेंगे और ना ही वक्त जाया होगा। तो है ना ये भी छोटी सी और आसान सी टिप जिससे आपको फायदा ही होगा।